संजीव अरोड़ा जी पूछना चाहूँगा, जिस तरह से आज देखा जा रहा है 33E हर जगह कहीं ना कहीं राजनीति सुचारू रूप से उजागर हो रही है और बहुत लोगों ने अपने पोस्टर इस तरह से लगा दिए गए हैं कि भावी प्रत्याशी क्या राजनीति सुंदर नगरी में अग्रसर हो रही है जब से जनरल हुई है? क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये रिजर्वेशन जनरल ये तो जो है ना संविधान की देन है और भारत में सभी जातियां निवास करती हैं। सभी जातियों का वर्चस्व है तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से आरक्षित है, महिला है या जनरल महिला है। तो जहां जिस प्रकार से रिजर्वेशन का खाका तैयार करके इलेक्शन कमीशन ऑफ दिल्ली ने भेजा है, तो जिस कैटेगरी के जहां प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी अपने भावी लगा करके अपना प्रचार अपने लोगों तक पहुंचने का एक जरिया होर्डिंग के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से ढूंढ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के महापर्व में इस तरह की आहुतियां तो लगती रहती हैं। संजीव अरोड़ा जी ने क्यों नहीं लगाए? दुनिया जो कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, भावी प्रत्याशी बन रहे हैं, लेकिन संजीव अरोड़ा जी आगे क्यों नहीं अग्रसर हो रहे हैं? ना कहीं होर्डिंग दिखाई दे रहे हैं, ना कहीं पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। फिर भी कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि संजीव अरोड़ा जी गुपचुप मीटिंग कर रहे हैं? देखिएगा, मैं पोस्टर तो तब लगाऊं जब मुझे जनता के बीच में पब्लिसिटी करने की आवश्यकता हो। मेरा वार्ड सुंदर नगरी वार्ड 33। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप किसी भी जगह जाकर के एक बार खड़े होकर के ये पूछ लीजिएगा कि सुंदर नगरी वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आप किसको जानते हो, तो मेरा प्रचार तो जनता अपने आप कर देगी। जनता जनार्दन के ऊपर मेरा सारा काम चल रहा है और मुझे होर्डिंग पोस्टर बैनर तो जब लगाना चाहिए जब क्षेत्र में मेरी पहचान ना हो, मुझे लोग ना जानते। भाई, जिस तरह से देखा जा रहा है, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं राजेंद्र पाल गौतम, बड़े बड़े होर्डिंगों में लिखा हुआ है आप हमें दें समर्थन, बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए हैं। क्या करेंगे परिवर्तन? जिस तरह से दिल्ली विधानसभा में परिवर्तन करा, क्या एमसीडी में भी परिवर्तन करेंगे? देखिएगा, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ जो आप अभी मेरे से कह रहे थे। राजेंद्र पाल गौतम जी के जो पोस्टर्स पे, होर्डिंग्स पे जो लिखा है आप दें हमें समर्थन, हम करेंगे एमसीडी में परिवर्तन। मैं आपको मात्र 8 साल पहली बात बता रहा हूँ। जिस तरह से रामलीला मैदान से निकल करके आंदोलन से निकली एक पार्टी, सबसे पहले उसने अपने गुरु को धोखा दिया, अन्ना हजारे जी को। पहला परिवर्तन तो वहाँ से शुरू होता है। दूसरा परिवर्तन दिल्ली में आपको बता दूं कि आज केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, समस्त देशवासियों की सरकार जैसे 5 किलो पे 5 किलो गेहूं, राशन, चावल फ्री दे रही है अपने रेजिडेंट को, अपने नागरिकों को, अपने देशवासियों को। ये परिवर्तन आपको बताता हूँ, आम आदमी पार्टी ने परिवर्तन किया है कि एक बोतल पे एक बोतल फ्री देने का परिवर्तन किया। तो सर विकास तो किया ना? नहीं, विकास तो किया ना। बोतल विकास नहीं होता सर। नहीं, बोतल की बात नहीं कर रहा हूँ। विकास पानी फ्री दे रही है, पानी फ्री दे रही, पानी फ्री है, पानी फ्री है। ये विकास नहीं है, पानी फ्री की जो आप बात करते हैं। सर लाइट भी देख लीजिए ना। आपकी सरकार है, अभी भी 7 साल सरकार रही है, उसमें क्या करा आपने? प्लीज सॉरी, जिस पानी फ्री की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली में पानी पर्याप्त मात्रा में आता नहीं है। आता है तो पानी मैला आता है, गंदा आता है। जिस पानी फ्री की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली में कुछ भी फ्री नहीं आता। जिस बिजली फ्री की आपने अभी बात की है, मैं आपको बिजली फ्री का एक लॉजिक समझा देता हूँ कि बिजली फ्री का जो 200 यूनिट तक बिजली फ्री इन्होंने की है, 200 यूनिट तक बिजली फ्री करने के बाद जो किसी प्रकार से उस व्यक्ति का 201 यूनिट हो जाता है तो पिछले 6 महीने का बिल उससे वसूला जाता है। ये पानी फ्री है, ये बिजली फ्री है। एक और आपको बता रहा हूँ बिजली फ्री को लेकर के कि जो बिल पहले 2 महीने में एक बार आता था, 1 महीने में एक बार बिल आने लगा है। तो कहाँ की बिजली यहाँ पे? एक चीज और बताता हूँ आपको बिजली फ्री और पानी फ्री के मुद्दे को लेकर के, और इस चैनल के माध्यम से सारे को लोगों को दिखाना दिल्ली के कि जिस बिजली फ्री को लेकर के आप बिजली फ्री पानी फ्री की बात करते हैं, दिल्ली सरकार को बने हुए 7 साल बीत गए। दिल्ली के आम नागरिक का एक भी राशन कार्ड बनाने का कार्य दिल्ली सरकार ने किया, तो आप मुझे बता दीजिए। जी, आपका नाम जानना चाहूंगा पहले मैं। देवराज तिवारी। देवराज जी, जिस तरह क्या कहते हैं ना कि मेरा वार्ड सबसे साफ, 5 साल लाजवाब, आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद, जितना काम उन्होंने करा है शायद किसी पार्षद ने नहीं करा। क्या कहेंगे इसके बारे में?
कराया जी, बहुत काम कराया उन्होंने। आप चलोगे मेरे साथ, मैं आपको दिखा दूंगा। कूड़ेदानों पे कूड़ा बाहर फैला हुआ है, कुछ नहीं करा उन्होंने। निगम पार्षद उनकी थी, 5 सालों में उतना ही कराया। ये जो सफाई की व्यवस्था है, गलियों में जगह जगह नालियाँ टूटी पड़ी हैं, गलियों में जगह जगह खड़ंजे उखड़े पड़े हैं जो छोटी छोटी हैं। झुग्गियों में चल के आपको मैं दिखा सकता हूँ, गगन के सामने झुग्गियाँ हैं, जी ब्लॉक की झुग्गियाँ। वहाँ पे इतनी गंदगी है कि लोग छोटी गलियों में से अपने घर से बाहर पैर रखते हैं तो गंदगी में पैर निकलता है उनका। ये बहुत विकास करा उन्होंने, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आम आदमी पार्टी का धन्यवाद करता हूँ, जो कि प्रचार पे तो बहुत पैसा लगाते हैं। अगर वो कोई काम 20,000 रुपये करते हैं तो 1 लाख रुपये उसके प्रचार पे लगाते हैं, मीडिया में लगाते हैं। वो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जनता को बेवकूफ़ बनाने का फर्जीवाल का काम है ये, वो फर्जी काम करता है और फर्जी काम के विधायक तो बहुत बढ़िया दिया ना सीमापुरी विधानसभा में। हाँ जी, वो कभी यहाँ पे चेहरा नहीं दिखाते हैं, बहुत बढ़िया विधायक हैं। क्या बात। राजेंद्र पाल गौतम जी जो हैं वो समाज कल्याण मंत्री हैं, जो बुजुर्गों की पेंशन पिछले 3 साल से रोक रखी है उन्होंने, जिनके घर में कोई नहीं है और वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी पेंशन बंदनी चाहिए थी। उनसे ये पूछा जाए अगर राजेंद्र पाल गौतम जी से, आपके चैनल के माध्यम से, कि राजेंद्र पाल गौतम जी वो अपना गुजारा कैसे करेंगे, वो रोटी क्या खाएंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम नवीन कुमार। नवीन जी, जिस तरह से देखा जा रहा है अभी इन्होंने बताया, विकास पुरुष कहे जाने वाले राजेंद्र पाल गौतम अपनी विधानसभा में कितनी बार क्षेत्र के नागरिकों से मिले हैं, क्या समस्या क्षेत्र के नागरिकों ने बताई जो आज तक कहीं ये देखा गया है कि उनको सर का ताज बना देते हैं लोग बाग, जो उनके आम हैं, और कहीं कहीं जनता जो है उनका विरोध भी करती है। नहीं, एक्चुअली क्या है, उसमें जो सर का ताज बनाने वाले हैं वो एक ग्रुप के लिमिटेड बंदे हैं, आम जनता नहीं है। एक ग्रुप बना रखा उन्होंने, जिन्होंने प्रेजेंट ऐसे करना है कि गौतम जी ताज बने हुए हैं। लेकिन जब आप आम जनता के बीच में जाओगे तब पता चलेगा गौतम जी का चेहरा देखे देखे कई महीने हो जाते हैं, और आते भी हैं तो कुछ लोगों से मिलते हैं, अपने ग्रुप से मिले, उन्होंने कुछ को सेट कर रखा है, उन्हें मिलना है, उन्हें दिखाना है, और आम जनता के बीच जाने का कोई मतलब ही नहीं है। उनका वर्क किया ही नहीं है। निगम पार्षद की स्थिति, जब पहले निगम पार्षद कमलेश की गर्ग जी थी, तो उस पीरियड में 5 साल के काम में, जहां तक मेरा जानने से यार, ये क्यों मैंने RTI भी लगाई है, तो उस काम में और अब के काम में लगभग जब 100% काम हुआ था, अब 10% काम हुआ है। और वो भी निगम कमलेश के मुकाबले जो हमारी अब निगम पार्षद है, इन्होंने नहीं कराया है। वो पता सर विमलेश जी का तो कहना ये है जितना काम मैंने पड़ा भाजपा में नहीं करा। संतोष कोहली पहले रहे पार्षद यहाँ पे, 5 साल रहे और उन्होंने भी कुछ नहीं करा। ये तो सामने आप डिबेट कराइए ना, ऐसे नहीं कह दिया कि जैसा मैंने फील्ड में काम किया है, मैंने देखा है कि कहाँ कहाँ काम किया। एक रोड की मेरे पास लिस्ट है कि कौन सी लिस्ट कब तैयार हुई, कौन सा काम कब हुआ। चलिए, अगर चलते चलते एक सवाल पूछना चाहते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी संजीव अरोड़ा जी को टिकट देती है तो क्या आशा रखते हैं उनसे? आशा ये रखते हैं कि अगर संजीव अरोड़ा जी को टिकट मिलता है तो निगम की सीट अपने यहाँ पक्की होती है। क्योंकि जो स्थानीय काम किया जाता है वो संजीव अरोड़ा जी से काफ़ी किया जाता है। किसी की मदद करना हो, पर्सनली करना हो, या किसी और क्षेत्र में जाकर करना हो। बाकी अगर पार्टी कोई ऐसा कैंडिडेट उतारती है जिसकी फेस वैल्यू ही नहीं है तो फिर कहाँ हो पाएगा उसका काम। मतलब मानते हैं, कहीं ना कहीं मानते हैं, अगर हेलीकॉप्टर से अगर सीट से आदमी आता है तो उसका पूर्ण तरह विरोध किया जाएगा। विरोध किया नहीं, जो बीजेपी का कोर वोटर है वो तो विरोध नहीं करेगा, लेकिन जो सामाजिक वोटर है जो अरोड़ा जी के साथ जुड़ा हुआ है वो कहाँ मिल पाएगा बीजेपी को।